नमस्कार। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। संविधान की आज क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कर रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में आज हम करेंगे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ हैं। वित्तीय शक्तियों से मतलब है ऐसी सभी शक्तियाँ जो वित्तीय मामलों के विषय में राष्ट्रपति के पास हैं, अर्थात धन के विषय में राष्ट्रपति के पास हैं। बोर्ड पर लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, बेसिकली 4 या 5 राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ होती है। पहला, बजट पेश करने के बारे में राष्ट्रपति के पास शक्ति है। धन विधेयक पेश करने के बारे में राष्ट्रपति के पास शक्ति है। वित्त आयोग का गठन करने के बारे में राष्ट्रपति के पास शक्ति है। आकस्मिक निधि से व्यय करने के लिए धन देने के बारे में राष्ट्रपति के पास शक्ति है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बजट के बारे में जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है उसका अनुच्छेद है 112। धन विधेयक से धन पर अनुमति देने के बारे में राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 110। वित्त आयोग के गठन के बारे में राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 280। और आकस्मिक निधि से व्यय करने के लिए धन देने के बारे में जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो है अनुच्छेद 267 के विषय में बात है। हम एक एक करके इन सारी चीजों को करते हैं। बजट पेश कराते हैं राष्ट्रपति। देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद में आय व्यय का ब्यौरा पेश कराते हैं। आय व्यय के ब्यौरे को ही बजट कहते हैं। आय व्यय के ब्यौरे को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराते हैं राष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण देते हैं राष्ट्रपति। जो साल आने वाली है उसके आने वाले साल के बारे में उल्लेख होता है पैसे का। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट का नाम दिया जाता है। तो राष्ट्रपति बजट पेश कराते हैं अनुच्छेद 112 के तहत। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति की खत्म हुई। धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। धन विधेयक पहले केवल लोकसभा में ही पेश होगा। लोकसभा में ही पेश होगा। धन, ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। धन विधेयक पहले कहाँ पेश होता है? तो याद रखना है धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश होता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के साथ अनुमति लेनी पड़ती है। धन विधेयक पेश करने से पहले धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। अगली बात है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर राय देना। करों के बंटवारे पर राय देने का काम है राष्ट्रपति का। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है और इसका गठन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है हमको। धन विधेयक के बारे में और थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए धन विधेयक क्या होता है। अनुच्छेद 110 में दिया गया है, इतना ही समझ लीजिए कि कोई नया कर लगाने या कर की दर में परिवर्तन करने से संबंधित होता है धन विधेयक। नया कर लगाना या कर की दर में
परिवर्तन करना के बारे में, नया कर लगाने के बारे में जो विधेयक हो या किसी कर की दर को परिवर्तित करने के बारे में जो विधेयक हो उसे धन विधेयक कहा जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। ये मैंने अनुच्छेद 110 के बारे में यहाँ पर बताया है। इस सबको मिटा देते हैं। आकस्मिक निधि से व्यय के लिए धन देते हैं राष्ट्रपति। देखिए, एक आकस्मिक निधि होती है, एक संचित निधि होती है। आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है अनुच्छेद 267 में, आकस्मिक निधि से ही पता चल रहा है ऐसा पैसा, ऐसी गुल्लक, सरकार की गुल्लक होती है, खाते होते हैं, इनको खाते कहते हैं या आप गुल्लक कह सकते हैं। पहली बात तो इसको राष्ट्रपति का खाता कहते हैं। ये राष्ट्रपति का खाता होता है, राष्ट्रपति का खाता है। यहाँ से पैसा भी राष्ट्रपति देते हैं, पैसा राष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है। जब सरकार को अचानक से पैसे की जरूरत होती है और संसद से पैसा संचित निधि से निकालने के समय लगता है, वहां से संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। आप ऐसा समझिए, अचानक जैसे कोरोना फैल गया या कहीं पे बाढ़ आ गई या कहीं पर ऐसे पैसे की अचानक से इस तरीके की जरूरत पड़ गई कि अचानक से एकदम से पैसा चाहिए, तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति पैसा देते हैं अनुच्छेद 267 के तहत। एक बात होगी, राष्ट्रपति देते हैं पैसा। दो बातें हो गई। इसके बारे में तीसरी बात आप जान लीजिए कि यह जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है। यह निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। ठीक है। ये संसद के, ये जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है, संसद के अधीन नहीं होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है, या आप कह सकते हैं कार्यपालिका के अधीन होती है। ये निधि कार्यपालिका के अधीन होती है, या कह सकते हैं सरकार के अधीन होती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति वही करते हैं जो सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है। इसका गठन भी संसद ही करती है। इसका गठन कौन करता है? संसद करती है। यहाँ से पैसा कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। यहाँ पर पैसा कहाँ से आता है? यहाँ पर पैसा आता है संचित निधि से, कुछ पैसा रखा जाता है, से पैसा आता है। बात ये भी तो है, इस गुल्लक में पैसा आता कहाँ से है, धन आता कहाँ से है? संचित निधि से ही धन यहाँ पे रखा जाता है कि कोई अगर अचानक जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति पैसा दे सकें सरकार की जरूरतें पड़ने के लिए। बाद में यहाँ पे पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अनुच्छेद 267 भी हो गया। आकस्मिक निधि के बारे में भी बता दिया मैंने। अनुच्छेद 111 के बारे में और समझ लीजिए। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी अनुमति रोक नहीं सकते। देखिए, अनुच्छेद 111 में कहा गया है, 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते। राष्ट्रपति को अपनी अनुमति इस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से अनुमति पहले ही ले ली जाती है। बताया ना आपको कि यहाँ पर लिखा है धन विधेयक पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, तो बाद में राष्ट्रपति अपनी अनुमति ले नहीं सकते, रोक नहीं सकते, और राष्ट्रपति को अंत में इस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में भी जाता है, लेकिन राज्यसभा में के पास उसमें कोई फेरबदल करने के लिए कोई अधिकार नहीं होता है। अगर राज्यसभा कोई जवाब नहीं देती तो 14 दिन के अंदर उसे पास मान लिया जाता है। तो मित्रों, राष्ट्रपति की जो है वित्तीय शक्तियाँ समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारी चीज़ें याद करते रहना, लिखते रहना। धन्यवाद।